जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी प्यारे साथियों का न्यू दस्तक अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग वर्ग निकालना सीखेंगे, जिसे स्क्वायर भी कहा जाता है। तो आज हम लोग ट्रिक के माध्यम से वर्ग निकालना सीखेंगे। तो चलिए चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन पर। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है 96 का वर्ग क्या होगा। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं 96 का वर्ग कैसे निकलेगा। इसका तो एक बेसिक तरीका होता है वर्ग निकालने का, एक तो बेसिक तरीका होता है। तो चलिए पहले हम लोग बेसिक तरीके से वर्ग निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग ट्रिक के माध्यम से वर्ग निकालना सीखेंगे। तो यहाँ पर हमें 96 का वर्ग निकालना है। तो 96 का वर्ग निकालने के लिए हमें 96 गुना 96 करना होगा। जिस भी संख्या का वर्ग निकालना हो, हमें उस संख्या का उसी संख्या से गुणा कर देना है, तो वर्ग निकल जाएगा। तो यहाँ पर गुणा करने पर कितना आएगा, 9216 आएगा। तो 96 का वर्ग 9216 होगा, यही आंसर है। दोस्तों, आप लोग आराम से अपने कॉपी पर गुणा कर सकते हैं। यहाँ पर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इस वजह से गुणा नहीं कर रहे हैं हम लोग। तो अगर आपसे पूछे 5 का वर्ग क्या होगा, तो आप 5 का वर्ग कैसे निकालेंगे। तो 5 गुना 5 कर देंगे। जिस भी संख्या का वर्ग हमें निकालना हो, हमें उस संख्या का उसी से गुणा कर देना है। तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अगर आपसे पूछे 7 का वर्ग क्या होगा, तो आप 7 गुना 7 कर देंगे। 7 गुना 7 कर देंगे, तो 7 का वर्ग 49 हो जाएगा। आप लोग इस बात का ध्यान रखिए, जिस भी संख्या का वर्ग हमें निकालना हो, तो हमें उस संख्या का उसी संख्या से गुणा कर देना है, तो वर्ग निकल जाएगा। दोस्तों, 96 का वर्ग भी इसी तरीके से हमने निकाल कर देखा। हमें समय ज़्यादा लग रहा है, तो समय को कवर करने के लिए अब हम लोग ट्रिक के माध्यम से वर्ग निकालना सीखेंगे। तो चलिए 96 का वर्ग अब हम लोग ट्रिक के माध्यम से निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यह पता करेंगे 96 100 से कितना कम है। तो सबसे पहले हम लोगों को यह पता करना है 96 100 से कितना कम है। तो पता चलता है कि 96 100 से 4 कम है। कितना कम है, 4 कम है। अब हम लोग इस 4 का वर्ग करेंगे, फिर इसी 4 को 96 में से माइनस करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए करके देखते हैं। 4 कम है, तो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 का वर्ग 16 हो जाएगा। फिर इसी 4 को अब हम लोग 96 में से माइनस करेंगे। तो 96 में से 4 को घटाने पर कितना आ जाएगा, 92 आ जाएगा। तो 96 का वर्ग 9216 होगा, यही हमारा आंसर है। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है 94 का वर्ग क्या होगा। इस क्वेश्चन में भी दोस्तों हम लोग सबसे पहले यह पता करेंगे 94 100 से कितना कम है। तो 94 100 से 6 कम है। कितना कम है, 6 कम है। अब हम लोग 6 का वर्ग करेंगे। 6 का वर्ग कितना होता है, 6 का वर्ग 36 होता है। तो हम 36 को लिख लेंगे, एकदम दाहिने साइड लिखेंगे, इस बात का ध्यान रखना है हमें। तो अब हम लोग इसी 6 को 94 में से घटा लेते हैं। 94 में से जब हम लोग 6 को घटाते हैं तो 88 आता है। कितना आता है, 88 आता है। तो 94 का वर्ग 8836 होगा, यही आंसर है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है 97 का वर्ग क्या होगा। 97 का स्क्वायर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में भी सबसे पहले हम लोग यह पता करेंगे 97 100 से कितना कम है। तो 97 100 से 3 कम है। कितना कम है, 3 कम है। तो 3 का वर्ग अब हम लोग निकालेंगे। 3 का वर्ग कितना होता है, 3 का वर्ग 9 होता है। तो 9 को लिख लेंगे। दोस्तों, आप लोगों को एक बात ध्यान रखना है, जब भी हम किसी संख्या का वर्ग लिखेंगे 2 डिजिट में लिखेंगे। यहाँ पर 9 एक ही डिजिट है, एक ही अंक का है, तो इसे हम लोग 2 अंक का बनाएंगे। इसके लिए हम लोग 9 के आगे 0 लगा देंगे, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया 3 का वर्ग। 3 का वर्ग 9 हो गया। फिर इसके बाद अब हम लोग 97 में से 3 को घटा लेंगे। 97 में से 3 को घटाने पर 94 आ जाएगा। तो 97 का वर्ग 9409 होगा, यही आंसर है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है 98 का वर्ग क्या होगा। 98 का स्क्वायर क्या होगा। तो अब हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले अब हम लोग यह पता लगाएंगे 98 100 से कितना कम है। तो पता चलता है 98 100 से 2 कम है। अब इसके बाद हम लोग 2 का वर्ग लिखेंगे, फिर इसी 2 को 94 में से 98 में से घटा लेंगे। तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 लिख लेंगे। दोस्तों, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हमने आपको बताया, वर्ग को हमेशा 2 डिजिट में लिखेंगे इस ट्रिक के माध्यम से, अगर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो 4 को 2 डिजिट में बनाने के लिए हमें 4 के पहले एक 0 लगा देंगे। तो यहाँ पर एक 0 लिख लेंगे। तो अब हम लोग इसी 2 को 98 में से माइनस कर लेंगे। तो माइनस करने पर कितना आ जाएगा,
96 आ जाएगा। तो 98 का वर्ग निकल चुका है। 98 का वर्ग 9604 होगा, यही आंसर है। चलिए एक बार फिर से इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग यह पता करेंगे 98 100 से कितना कम है। तो पता चलता है 98 100 से 2 कम है। तो अब हम लोग 2 का वर्ग करके लिख देंगे। 2 का वर्ग कितना होगा, 4 हो जाएगा। जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हम लोग किए थे कि जो भी वर्ग हम लोग निकालेंगे जिस भी संख्या का, उसे 2 डिजिट में ही लिखना है, 2 अंक में ही लिखना है। तो यहाँ पर एक 0 लगा लेंगे तो ये 2 अंक का हो जाएगा। तो अब हम लोग इस 2 को 98 में से माइनस कर लेंगे। जब 98 में से 2 को हम लोग घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा। तो ये हो गया 98 का वर्ग। तो 98 का वर्ग 9604 होगा, यही आंसर है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर, जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो अब हम लोग 105 का वर्ग निकालेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा हट के है, पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है। तो अब क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें 105 का वर्ग निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग यह पता लगाएंगे कि 105 100 से कितना अधिक है। तो 105 100 से 5 अधिक है। पिछले क्वेश्चन में हमने जितने भी वर्ग निकाले वो सभी संख्याएं 100 से छोटी थी। अब ये क्वेश्चन जो दिया है तो इस क्वेश्चन में हमें 105 का वर्ग निकालना है जो कि 100 से अधिक है। ये भी ठीक उसी तरीके से लगेगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यह पता करेंगे कि 105 100 से कितना अधिक है। तो 105 100 से 5 अधिक है। तो अब हम लोग 5 का वर्ग निकालेंगे। तो 5 का वर्ग कितना होता है, 5 का वर्ग 25 होता है। एकदम लिख लेंगे दाहिने साइड की तरफ इसको। फिर अब हम लोग 105 में 5 को जोड़ देंगे। पिछले क्वेश्चन में हम लोग माइनस कर रहे थे, यहाँ पर हम लोग जोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर अधिक है। अगर अधिक रहता है तो जोड़ते हैं, अगर कम रहता है तो माइनस कर लेते हैं। यहाँ पर 105 जो है वो 100 से 5 अधिक है, इसलिए अब यहाँ पर हम लोग जोड़ देंगे 5 को 105 में। तो 105 में जब हम लोग 5 को जोड़ते हैं तो 110 आ जाता है, 110 आ जा रहा है। तो 105 का वर्ग 11,025 हो जाएगा, यही हमारा आंसर है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों आप लोगों ने हमारे पिछले वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दिया, आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा से भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाएं, क्योंकि आपका एक लाइक हमारा मोटिवेशन बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, जिससे आगे भी वीडियो बनाने का मन करता है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस पर कमेंट भी ज़रूर करें, अपनी राय ज़रूर दें इस वीडियो के ऊपर। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको भी नॉलेज हो सके इस वीडियो के बारे में, इस टॉपिक के बारे में उनको भी नॉलेज हो सके। दोस्तों कुछ लोगों का कमेंट आता है कि सर हमें नोटिफिकेशन नहीं आता है वीडियो का। दोस्तों इसका रीज़न यह है कि आप लोग चैनल तो सब्सक्राइब कर लेते हैं, लेकिन जो बेल आइकन होता है उस पर क्लिक नहीं करते हैं। तो आप लोगों को चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना है, उस पर आल करके आएगा, आल लिख कर आएगा, तो आपको आल सेलेक्ट करना है, जिससे मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।